रब से जुड़ने का सफ़र। देखो, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हम क्या चाहते हैं कि वो भी हमसे मोहब्बत करे, वो भी हमें याद करे, वो बार-बार हमसे बात करे। ऐसा ही है ना, फ़ातिमा ने इस बात में सर हिलाया। तो अल्लाह ताला को भी हमसे यही मतलूब है, हम उसे याद करें, हम उससे मोहब्बत करें, हम उसे बार-बार बुलाएँ, उसके पास जाएँ। मगर मसला पता है क्या, हम इंसान उसके पास जाते ही तब हैं जब दुनिया हमें तोड़ चुकी होती है। जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल होती है, हकीकत में वो सब भी अल्लाह के अज़न से ही होता है, ताकि हम उसकी तरफ मुतवज्जो हों। वरना तुम देखो, खुशी में कौन अल्लाह को याद करता है, बल्कि हम तो सबसे ज़्यादा नाराज़ी उसे अपने खुशी के मौके पर करते हैं। समझ रही हो ना इन आज़माइशों के आने का मकसद? फ़ातिमा ने उदासी में सर हिलाया। यानी अगर ये सब ना होता तो मैं आज तुम्हारे पास बैठकर अल्लाह की बातें ना करती, उसका कुरान ना पढ़ रही होती, है ना? बिल्कुल, ये सब उसकी प्लानिंग है हमारे हक़ में। क्या हुआ, उसका कोई एक फ़ैसला भी हमारे लिए बुरा नहीं होता। हमें लगता है कि ये मेरे साथ बुरा हुआ, ये मुझे ये महरूमी देखनी पड़ी, मगर असल में वो इसकी हिकमत होती है। उसकी हिकमत में ही हमारे लिए रहमत होती है। अगर हम समझ जाएँ, खुद को झुका दें, तो ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाती है। फ़ातिमा शर्मिंदगी के आंसू बहा रही थी। ये सब उसने क्यों नहीं सोचा? वो अपने रब से पहले तो वो भी ऐसे ना जुड़ी थी जैसे इस हादसे के बाद। एक चक्कर उसके मुँह से दर्द से आवाज़ निकली। वो बेख्तियार अपने पेट पर हाथ रखते हुए झुक सी गई। क्या हुआ, तुम ठीक हो फ़ातिमा? कुरतुलैन ने परेशान होते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, बस पेट में दर्द है, शायद खाना नहीं खाया सुबह। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहते हुए कुरतुलैन कमरे से निकल गई। फ़ातिमा उसे क्या बताती कि उसके पेट में उसे कुछ सख्त सी गोली बनती हुई महसूस हो रही थी। उसने सर झटक कर इग्नोर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई, हमें लफ्ज़ी तर्जुमे वाला कुरान चाहिए। वालेकुम अस्सलाम बाजी, आप कुछ देर इंतज़ार कर सकती हैं? मैं पता करके बताता हूँ। कुरतुलैन और फ़ातिमा अल-नूर बुक स्टोर पर कुरान पाक खरीदने गई थी। फ़ातिमा का मदरसे में एडमिशन कंफर्म हो चुका था। आज वो कुरतुलैन के साथ अपना सिलेबस खरीदने आई थी। शहरयार शाम के वक्त अब स्टोर पर आया जाया करता था। उसकी गैर मौजूदगी ने काम पीछे जाने वाला था। उस वालदा के हॉस्पिटल का खर्चा उठाने के लिए ऐसा करना उसकी मजबूरी थी। बाजी भाई बस आ रहे हैं, वो आपको खुद निकाल कर देते हैं। दरअसल अभी 2 दिन पहले ही न्यू स्टॉक आया है, वो खोलने वाला पड़ा हुआ है। जी, कुरतुलैन ने मुख्तसर जवाब दिया। दोनों लड़कियां इंतजार में वहाँ खड़ी थीं। कुरतुलैन मुकम्मल से अबाया में, जबकि फ़ातिमा अभी ज़्यादा से ज़्यादा ना कर पाई थी। उसका चमकता हुआ चेहरा नंगा था, जिस पर परेशानी के आसार ज़ाहिर थे। कुरत, मैं कर लूँगी ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फ़ातिमा, कुरान सबसे आसान किताब है। तुम जब सीखने लगोगे तो तुम्हें लगेगा ये तो तुमने 14-15 साल अपनी पढ़ाई पर लगाए हैं। इन सब किताबों से आसान किताब ये है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैम, आपको इंतज़ार करना पड़ा, मैं अभी निकाल कर लाता हूँ। जब शहरयार स्टोर में दाखिल हुआ, इंतज़ार में खड़ी 2 लड़कियों को देखकर कुछ शर्मिंदा भी हुआ, लिहाजा माज़रत करते हुए अंदर स्टोर में चला गया। मतलूबा कुरान निकाल कर लाने के बाद वो इन्हें दिखा रहा था, मगर वो अपनी नज़रें मुसलसल झुकाने की कोशिश में था। कुछ तो था जिसकी वजह से उसका दिल बार बार अबाया में छुपी उस लड़की की तरफ खींचता चला जा रहा था, जिसकी आंखें तक नज़र न आ रही थी। वो दोनों कुरान लेकर जा चुकी थी, मगर शरियात की हालत अभी तक उनका पीछा कर रहे थे। यकीनन वो मदरसे की लड़कियां होंगी। वो मुंह बड़बड़ाया, अब फिर से झटक कर अपने दूसरे काम निपटाने लगा। तुम्हें होता क्या जा रहा है आखिर तुम, और कितना इम्तहान लोगी मेरा? मिसेस रेहान फ़ातिमा पर चिल्ला रही थी। फ़ातिमा ने उन्हें अपने मदरसे में एडमिशन के मुतल्लिक बताया था। अगर मैंने तुम्हें आज़ादी दी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो करती फिरो। मम्मा, मैं कुरान ही तो सीखना चाहती हूँ। आपने यूनिवर्सिटी छुड़वाई, मैंने छोड़ दी, मगर आप बताइए मैं अब क्या करूँ फारिग रहकर? प्लीज़ मुझे जाने दें, फ़ातिमा ने अपनी माँ से समाजत करते हुए कहा। फ़ातिमा, मेरा दिमाग ख़राब मत करो मज़ीद, अपने करतूत देखो। पहले किस मुँह से तुम इस पाक किताब को सीखने जा रही हो? ये तो वही हाल हो गया न तो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। फ़ातिमा यकीनी से मिसेस रेहान के इस तहकीर अमेज़ लहजे को देखती रह गई। यानी मम्मा को अभी तक वो सब सच लगता है। पूरा महीना इसने कस्में खाकर अपनी इतनी सफाइयाँ दी थी, शायद इतनी बात तौबा भी न की हो, मगर ये कैसे लोग थे जो अपने होंठ से ज़्यादा गैर की बातों पर यकीन कर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वाकई अल्लाह से ज़्यादा माफ़ करने वाला कोई न था। वो तो सच्ची तौबा पर अमलनामे से भी गलतियाँ मिटा देते हों, मगर ये इंसान इज्जत पर लगने वाले दाग कभी मिटने नहीं देते। वक्त की गर्द इन दावों को डांटना भी चाहिए, मगर दुनिया बार बार इन दावों को नया करके इंसान को दिखाती रहती है कि इंसान अपने औकात न भूलने पाए। कितनी बुरी थी ये दुनिया। उसके लिए वहाँ मज़ीद रुकना मुश्किल हो गया था। वो पर हाथ रखकर अपने सिसके रोते हुए कमरे की तरफ भाग गई। फ़ातिमा, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। 900 चूहे खाकर बिल्ली घास को चली। तुमसे तो अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं। मामा को कुरतुलैन की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। चलो फ़ातिमा, मैं चलती हूँ। ज़िंदगी का नया सफ़र मुबारक हो। अब तुम पर ज़िंदगी अपनी हकीकतों के राज खोलेगी इंशाअल्लाह। मुझे डर लग रहा है कुरत, मैं कैसे करूँगी? तुम कर लोगी मेरी जान, इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें चुन कर लाए हैं यहाँ। जो उसकी किताब सीखने के लिए कोशिश करता है, अल्लाह से खुद सिखाते हैं। फ़ातिमा परेशान थी। आज उसका मदरसे में पहला दिन था। कुरतुलैन उसे खुद छोड़ने आई थी। मुझ जैसी लड़की को भी वो सिखाएंगे?
ऐसे मत सोचा करो लड़की, अल्लाह ने सूरह क़ियामत में खुद वसल्लम से फरमाया कि इस वही को जमा करना और पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। यानी ये वाहिद किताब है जो अल्लाह हर बंदे को उसके ताल्लुक़ के मुताबिक खुद समझाते हैं। तुमने बस बहुत दुआएं करनी है, मेहनत करनी है, बाकी अल्लाह पर भरोसा करना है। उसने मुस्कुराते हुए फातिमा के गाल पर थपकी दी। सफ़ेद लिबास पर नेवी ब्लू स्कार्फ में उसकी गुलाबी सफ़ेद स्किन में चमक रही थी। ये उसके मदरसे का यूनिफॉर्म था। फातिमा आखिरकार बहुत दुआओं के बाद अपनी फैमिली को मनाने में कामयाब हो गई थी। अगर उससे पहले इसने अपनी कितनी दुनियावी ख्वाहिशें भी तो पूरी करवाई थी। ये तो दीन के मामले में अगर वो कैसे हार मान जाती, जबकि दीन सीखना तो इस पर फ़र्ज़ था। बहरहाल 2 हफ्ते की मुसलसल कोशिश के बाद आज वो इस कुरान क्लास में मौजूद थी। कुरतुलैन जा चुकी थी। फातिमा कन्फ्यूज़ सी हालत में अपनी सीट पर बैठ गई। वो इस तरह की जगह पर पहली बार आई थी। आज से पहले उसके मदरसे में उसकी लड़कियों के मुतालिक अजीब ख़यालात थी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक हो। मगर वहाँ उसे हर चीज़ बहुत मायूस कर रही थी। वो वहाँ की स्टूडेंट की अपनायत थी। बस मुस्कुराते हुए सलाम करके गुजर रही थी। 2-3 ने तो बहुत खुशी से वेलकम भी किया था, मगर एक अजीब सा खौफ था जो उसे अपने हिसार में लिए हुए था। अपने करतूत देखो, किस मुँह से किताब सीखोगी। मम्मा का ताना उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। नमी आंखों में नमी उतर आई थी। उसने बेख्तियार गोद में रखा कुरान शुरू से कुछ सफ़ात छोड़ के खोला। हाँ, वो जो शख्स अपने आप अल्लाह के सबूत करते वो नेकूकार भी हो, इसका सिला इसके परवरदिगार के पास है, और ऐसे लोगों को ना किसी तरह का खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। ओ मेरे अल्लाह, मैं खुद को आपके सुपुर्द करती हूँ, आप संभालें मुझे। उसने कुर्सी के पुष्ट पर सर टिका लिया। आंसू गाल से फिसलते हुए कानों तक चले गए। माशरे की ठुकराई हुई इस खुदा की बंदी को सुकून मिला भी तो खुदा की आगोश में। अपने घर में आकर कितना सुकून मिलता है। जैसी भी हो, अपनी छत अपनी ही होती है। शहरयार की अम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। कमजोरी की वजह से शहरयार और नैला ने इन्हें सहारा देकर बेड पर लिटाया था। नैला उनकी टांगें सीधी करके उनके लिए पानी लेने गई थी, जबकि शहरयार उन्हें दबाने लगा था। अम्मी, आपके बगैर तो कल इतना वीरान था, लगता था मैं जब पढ़ने आता तो मुझे ऐसा लगता जैसे इसकी दीवारों पर वहशत टपक रही है। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखें। अब्बू के बाद अब हम मज़ीद हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ होता देखें। शहरयार ने आंखों में उतरने वाली नमी को छुपा लिया था, मगर आवाज़ का भारीपन उसकी माँ ने बखूबी महसूस किया था। आखिर माँ तो माँ होती है ना। उन्होंने इसे हाथ से खींचकर अपने सिरे से लगा लिया। उसका सर चूमने लगी। शहरयार की आंखों से आंसू निकलकर माँ के दुपट्टे में जज़ब हो गया। रात का आखिरी तिहाई हिस्सा था। वो झटके से उठी, आंखें मली और नींद से बेदार होने की दुआ पढ़ते हुए चेहरे पर हाथ मलते हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मामूल के मुताबिक उसका अपने महबूब रब से मुलाकात का वक्त था। वो दबे पहुँच चलती हुई ग्रिल का दरवाज़ा खोलने लगी। कुंडी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ बेदार हुई और आवाज़ देकर पूछा, एनी हो? जी अम्मी। कुरतुलैन की आवाज़ सुनकर वो मुतमिन होकर सो गई। वो बाहर आकर आसमान को देखने लगी। रात के इस पहर आसमान बहुत खूबसूरत नजर आता था। स्याह आसमान पर चमकते सितारों की रोशनी गोया मज़ीद बढ़ जाती थी। शायद आसमान दुनिया पर रब का नज़ूल इसे मज़ीद खूबसूरत बना देता था। और जब भी ऊपर देखती उस हसीन मंजर में खो ही जाती थी। अल्लाह, आप आगे होंगे ना? उसने मुस्कुरा कर पूछा। आप मुझे देख रहे हैं ना अल्लाह? आप अभी मत जाइएगा। अभी आपकी कुरत आपके लिए अपना गर्म बिस्तर छोड़ कर आई है। मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। बहुत मोहब्बत से आसमान की तरफ चेहरा उठाए कह रही थी, गोया वहाँ से किसी जवाब की मुंतज़िर हो। दिल में सरगोशी हुई। हाँ, वो आए हुए हैं। तुम्हें यूँ अपने लिए नहीं कुर्बान करते देखकर खुश हो रहे होंगे। चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। नवंबर का महीना था। वो बाजू चढ़ाकर ठंडे पानी से वुज़ू करने लगी। नमाज के बाद वो हाथ फैलाए अल्लाह रब्बुल से रो रो कर दुआएं मांगने में मशगूल थी। वो इसकी फेवरेट नमाज थी। इस रहाई के बाद वो अपने अल्लाह से अपना हर दुख, दर्द और खुशी शेयर करती थी, जैसे वो इसके सामने मौजूद हों। हर छोटी बड़ी चीज़ मांगती थी। आज की दुआ मामूल की निस्बत लंबी हो गई थी। वजह क्या थी? आज यूनिवर्सिटी में इसकी कम्युनिकेशन थी। उसे आगे पढ़ने का बहुत शौक था। गरीब घराने से तल्लुक़ रखने वाली वो लड़की अब तक इस महंगी यूनिवर्सिटी तक मुकम्मल स्कॉलरशिप पर पहुंची थी। बोर्ड्स में टॉप करने वाले कुरतुलैन के लिए आज एक नया चैलेंज था। उसे आगे बढ़ना था, उसे आगे पढ़ना था। वो नहीं जानती थी कैसे, मगर उसका रब जानता था। इसलिए वो इसे मनाने में मशगूल थी कि दूर दूर से फजर की अज़ानों की आवाज़ सुनाई देने लगी। असर की नमाज से फारूक हुआ कि शहरयार की नज़र अचानक उस नौजवान पर पड़ी जिसे महीना कबल बहुत आजी और खुशबू से दुआ मांगते देखा था। आज भी वो नौजवान चुपचाप हाथ उठाए खामोश आंसू बहा रहा था। शहरयार उनको बिना कुछ सोच समझे उसकी तरफ चल दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुआज़ ने दुआ ख़त्म करके आंसू पोंछे और खड़े होकर गर्मजोशी से शहरयार के सलाम का जवाब दिया। आपका क्या नाम है भाई? और आप कभी कभार ही इधर दिखाई देते हैं? मेरा नाम मुआज़ है। मैं यहाँ नहीं होता, मगर इस इलाके में मेरा घर है, इसलिए कभी कभार ही यहाँ आने का इत्तेफाक होता है। हाँ, मेरा नाम शहरयार है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। माज़रत, अब मैं चलता हूँ। शहरयार भाई, मुझे ज़रा जल्दी है। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे।
یہ کہہ کر معاذ تیز قدموں سے چلتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا۔ شہریار چپ چاپ رشک بھری نگاہوں سے معاذ کو جاتا دیکھتا رہا۔ ایسے بھی نوجوان ہے، چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، شلوار ٹخنوں سے اوپر دعا میں ورنت وہ تڑپ۔ بلا شبہ اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا۔ وہ ایک میں ہوں کہ کاش میں اس سے دوبارہ مل سکوں۔ ایک احساس ندامت نے اس کے دل کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ وہ بجل قدموں سے مسجد سے نکل کر اپنے بک اسٹور کی جانب بڑھ گیا۔ فاطمہ کی پہلی کلاس شروع ہو چکی تھی، چونکہ اس نے کورس کے درمیان میں ایڈمیشن لیا تھا جب قرآن آدھا ہونے کو تھا۔ 14واں پارہ سورہ حجر پڑھائی جا رہی تھی۔ پہلا لیکچر تجوید کا تھا۔ میڈم سبینہ نے فاطمہ کا تعارف کروانے کے بعد تجوید کی اہمیت کے موضوع پر چند ایک باتیں کہیں۔ جیسے ہر زبان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان کا بھی ایک لہجہ ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھیں۔ اب چونکہ ہم اجمی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ہم اپنا کیسا لہجہ بنا سکتے ہیں؟ میڈم کے سوال پر کلاس میں موجود طالبات نے یکرا جواب دیا، سیکھ کر۔ جی بالکل، جیسے ہم انگلش بولنے کے لیے انگلش اسپوکن کورسز کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کا لہجہ سیکھتے ہیں، ویسے ہی عربی لہجہ بھی سیکھنے سے آئے گا، اور قرآن کی اصل خوبصورتی اور تاثیر عربی لہجے میں ہی پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن خوشحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ اللہ کی کتاب کو ویسے ہی پڑھنا جیسے اسے نازل کیا گیا۔ یہ باقی ہر کتاب سے زیادہ حق رکھتی ہے، اس کو سیکھا جائے انشاءاللہ۔ سب طالبات نے اکٹھے جواب دیا۔ وہ حیران تھی، اس سے پہلے کبھی یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ اتنی بڑی بات وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر! اسے یاد تھا بچپن میں مما نے قاری لگوایا تھا، انہیں ایسے قرآن پڑھاتے تھے جیسے اردو کا سبق یاد کروا رہے ہوں۔ اکثر اوقات وہ غلطیاں بھی نہیں نکالتے تھے۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی رہی ہے۔ یہاں تو ہر حرف کی ادائیگی کا طریقہ ہی الگ ہے، اور قرآن سن کر لگ رہا تھا کہ وہ واقعی یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ اتنے قرآن ختم کر کے خوش ہوتی تھی۔ فخر سب کو بتاتی تھی کہ اگر غلط پڑھنے کی وجہ سے وہ ثواب کی بجائے گناہ کما کر بیٹھی ہوئی ہو تو اس نے جرأت رکھتے ہوئے استغفار کرنا شروع کر دیا، اور اس دل سے بھی شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے موقع دیا قرآن سیکھنے کا۔ اس نے سب کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کی، جانتی تھی محنت کرنا ہوگی، مگر رب کے راستے پر جب نکل آئی تو پھر ڈرنا کیا؟ قرآن نے کہا تھا نا کہ اللہ کو سکھائیں گے، اب میں اللہ کے سپرد اپنا، آپ نے سکھانا ہے مجھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے قرآن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، اب تم نے یہ کیا بوڑھوں کی طرح چادریں پہننا شروع کر دی ہیں؟ ابھی وہ مدرسے سے گھر میں داخل ہوئی تھی کہ مما نے اسے دیکھتے ہی بھڑکتے لہجے میں کہا، السلام علیکم مما، میں بس خود کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہوئے نہایت تحمل سے مسکراتے ہوئے کہا، حفظ ہے تم اپنی ملانی دوست کی طرح، تم نے کالا ٹینٹ پہنا تو میں خاندان میں مزید ناک نہیں کروانا چاہتا تمہاری وجہ سے۔ مما آپ کو ایسے تو مت کہیں، وہ اتنی اچھی مسلمان ہے، اس میں کیا برا ہے اگر کوئی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے؟ اسے ان کے قرۃ-العین کے متعلق ایسے تحقیر آمیز الفاظ بہت برے لگے، مگر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ مسز ریان کو اب اس کی ہر چھوٹی بڑی بات پر غصہ آتا تھا۔ اب ان کی بیٹی ان کی مرضی کے بجائے کسی اور کی مرضی کے مطابق خود کو ڈالنا چاہ رہی تھی۔ بڑائی کو جب چوٹ لگتی ہے نا تو غصہ تو آتا ہے۔ بس اپنے لفظ اپنے پاس رکھو، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس پتہ ہے مجھے سب تمہارا بھی اور اچھے مسلمانوں کا بھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف اوپر کو چلی گئی۔ فاطمہ کا دل کٹ کر رہ گیا، وہ آنسو ٹپک گرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کو پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے بیساکھی کا یہ شعر یاد آ گیا، یہ قدم قدم مصائب یہ صراط کوئی جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ اس راستے سے تو اب وہ لوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے آنسو پہنچے اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کون؟ دروازہ پھر سے کھٹکا۔ کون؟ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر سے دستک ہوئی۔ کون ہے بھائی؟ قرۃ-العین نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تمہارا بھائی۔ ایک ہنستی ہوئی خوشگوار آواز آئی۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور خوشی سے اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ اس بار کتنے دنوں بعد آئے ہو بھائی؟ کیوں بھائی، ہماری بہنا اداس ہو گئی تھی کیا؟ معاذ نے قرۃ-العین کے گال پر پیار سے تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور پیچھے ہو کر کھلا دروازہ بند کرنے لگا۔ امی دیکھیے کون آیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ او ماں صدقے، میرا پتر آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ امی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدا خوش رہو، کب آئے؟ پتہ ہے کتنا اداس ہو گئے تھے تم اس بار، ہم نہ تمہارے ابو نے رابطہ کیا نہ تم نے۔ باپ کا ذکر سن کر معاذ نے نظر چڑھاتے ہوئے کہا، جی امی بس وہ اس بار کام زیادہ تھا تو رابطہ نہیں کر سکے، اس لیے مجھے اکیلے آنا پڑا۔ اللہ خیر و عافیت سے رکھے۔ چل تو ہاتھ منہ دھو آ، اینی کھانا لاتی ہے۔ اینی جا بھائی کے لیے تازی روٹی اور سالن لے کر آؤ، اور
سن وہ فریج میں گاجر کا حلوہ پڑا ہے وہ بھی گرم کر کے لیتی آنا۔ قرۃ العین جو پاپ کے تذکرے پر اپنے بھائی کے بدلتے تاثرات بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، ماں کی بات پر چونک پڑی۔ جی امی ابھی لائی، یہ کہتے ہوئے سوچوں میں گم چلی گئی۔ کچھ تو بات ہے جو بھائی چھپا رہے ہیں، اللہ خیر رکھنا۔